इंडियन टीम का डीजे कौन था तभी? इंडियन टीम का डीजे कौन था? सब जो बैटिंग करने जाता था वो डीजे था, जो बॉलिंग जिसकी बॉलिंग बॉलिंग टाइम पे बॉलर डीजे थे, बैटिंग टाइम पे बैट्समैन डीजे था। तो मतलब डीजेस बदलते रहते थे, गाने बदलते रहते थे। तो सिर्फ युवराज सिंह को इंग्लिश सॉन्ग पसंद थे और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने इंग्लिश सॉन्ग युवराज सिंह ने लगाए उसमें से उसको एक भी गाना पूरा नहीं आता होगा। तो इसलिए सिर्फ ये मजाक जरूर होता था कि यूवी जो इंग्लिश सॉन्ग लगाता था कि उसको ये बोला जाता था कि ये पूरा गाना तू रिपीट करके सुना अपनी आवाज में। अगर एक एक वर्ड तो सुना सकता है तभी ये गाना लगेगा, अगर इसमें एक भी वर्ड तेरे को समझ नहीं आया तो मतलब ये गाना हटेगा। सर कोई स्पेसिफिक सॉन्ग है जो आपको याद है तभी ड्रेसिंग रूम? और मैं और भज्जू सिर्फ एक ही चीज कहते थे जब भी यूवी इंग्लिश सॉन्ग लगाता था कि ये बंद कर गाना और पहले अपनी आवाज में गा के सुना इस गाने को, क्योंकि हमारे को तो नहीं समझ आते थे ऑनेस्टली जिस लेवल के वो इंग्लिश सॉन्ग्स लगाता था। और हमारे को क्या, मुझे लगता है कि 15 में से 14 को नहीं समझ आते होंगे। तो इसलिए, और उसको सिर्फ हमसे ये परेशानी होती थी कि वो जब भी इंग्लिश सॉन्ग लगाता था हम हटवा देते थे कि सिर्फ हिंदी सॉन्ग्स चलेंगे वहां पर ड्रेसिंग रूम में। सर इससे तो ये समझ में आ रहा है कि प्रैंकस्टर तो आप और भज्जू पा थे फिर। हाँ, भज्जू पा से बड़ा प्रैंकस्टर कोई नहीं हुआ, कोई नहीं। मतलब नंबर वन हरभजन सिंह, सेकंड युवराज सिंह। सर युवराज एज अ प्रैंकस्टर तो नंबर 2 पर है, बट एज अ बैटर तो डिस्ट्रक्टिव थे ही, पर फिर लेटर ऑन बैटर नंबर वन। नंबर 1। एनी टिप्स फॉर हिम सर? एनी टिप्स फॉर युवराज? कि मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि यार वो जो इंग्लिश सॉन्ग्स लगाता था वो आज तक उसने मेरे को बताया नहीं कि वो गाने थे कौन से। और वो एक बार गा के भी नहीं सुनाया एक भी, क्योंकि 99% गाने तो मेरे को समझ आते नहीं थे जो वो लगाता था। तो 99% गानों में 1% गाने के तो वो मेरे को बता दे मतलब क्या था। तो दैट्स माय टिप कि प्लीज, अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ उसकी इंग्लिश सेशंस की, इंग्लिश लेसन्स की, कि वो जो मुझे जबरदस्ती सुनवाता था ड्रेसिंग रूम में और सुनने पड़ते थे। तो दैट्स माय ओनली थिंग, एंड टिप फॉर युवराज सिंह इज बी द वे यू आर। आई थिंक you're a great human being. I think forget about you being a cricketer, whatever the quality you have. You're a fabulous human being, and be the way you are. Live the life you want, because इतना free flowing दिलदार लड़का है, never change। लगता है जो आपने बताया उसके बाद युवराज सर की भी एक प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी। नहीं, युवराज सर की प्लेलिस्ट किसी को नहीं समझ आनी। मतलब उसमें मुझे ही नहीं समझ आई तो बाकियों को क्या समझ आएगी? किसी को नहीं समझ आनी। वो प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बन जाएगी लेकिन वो प्ले कभी नहीं होगी।